हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स तथा लॉ क्लासेस के अंदर मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग हेल्दी हैं, लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज का जो हमारा विषय है दैट इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस के क्या उद्देश्य है। ये जो टॉपिक है +1 कॉमर्स बिजनेस स्टडीज के लिए रेलेवेंट है। उसी तरह ये जो टॉपिक है बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के लिए भी रेलेवेंट है। इसका इंग्लिश के अंदर भी जो लेक्चर है दैट विल आल्सो बी अवेलेबल एट माय सेकंड चैनल दैट इज शशि अग्रवाल। अगर आपको मेरा ये एफर्ट जो है सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स तथा लॉ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। और मूविंग टू द टॉपिक ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, दिस इज माय ऐप एडिसम ऐप, जिसको गूगल प्ले स्टोर से आप बड़ी आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हो। इसका लिंक आई विल बी शेयरिंग द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ये जो ऐप है दैट इज रेलेवेंट सिग्निफिकेंट फॉर द स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। काफी सारे कोर्सेज इसके अंदर जो है अपलोड हो चुके हैं। इवन बिजनेस स्टडी का भी जो फ्री स्टडी मटेरियल है वहां पे मैंने फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर काफी मटेरियल जो बिजनेस स्टडी और बीओएमपी का वहां पे अपलोड किया हुआ है, तो आप लोग चेक कर सकते हो। यहाँ पे जो methodology है that is to live lectures, recorded lectures, descriptive as well as summarized notes they are shared with the students. Test series depending upon the nature of the examination, whether it is in the form of MCQ or in the form of descriptive. Doubt session will also be there. ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, देखो ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं, जिसके ऊपर हमारी सारी एनर्जी फोकस होती है कि दिस इज द ऑब्जेक्टिव विच आई वांट टू अचीव। ऑर्गेनाइजेशन क्यों एग्जिस्ट करती है? क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव के ऊपर डिपेंड करता है जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की गई है। इट इज द पर्पस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। ऑब्जेक्टिव जो है दे प्रोवाइड द डायरेक्शन, और उसके बेसिस पे हम देख सकते हैं वेयर वी स्टैंड। Peter Drucker has defined objectives are needed in every area where performance and result directly and vitally affect survival and prosperity of the business. ऑब्जेक्टिव उस हर एरिया के अंदर चाहिए जहां पे परफॉर्मेंस और रिजल्ट जो है हमारी सर्वाइवल और खुशहाली को प्रभावित करते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव क्योंकि हम बिजनेस जो है सेट करते हैं क्योंकि प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, और प्रॉफिट बहुत ज्यादा जरूरी होता है बिजनेस को बढ़ाने के लिए, बिजनेस की सर्वाइवल के लिए, बिजनेस के अंदर जो अनसर्टेनिटीज होती हैं उनको बेयर करने के लिए। बट प्रॉफिट के अलावा भी बहुत सारे अदर ऑब्जेक्टिव भी होते हैं। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स आर देयर, सोशल ऑब्जेक्टिव आर देयर, ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स आर देयर, नेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर देयर। सो वन बाय वन करके वी विल स्टडी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, जो कि प्रॉफिट अर्निंग हो सकता है, सर्वाइवल हो सकता है, ग्रोथ हो सकता है, प्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी गुड्स, creating of markets, technological improvement, innovation and optimum utilization of resources, जिसको हम वन बाय वन करके जो है देखते हैं। देखो जब हम बिजनेस सेट करते हैं तो उसके पीछे जो हमारी मंशा होती है, जो चाहत होती है, वो प्रॉफिट कमाने की होती है। तो जो बिजनेस हम सेट करते हैं उसके अंदर प्रॉफिट जो है बेसिक इंसेंटिव होता है, जिसके बिजनेस बेसिस पे हम बिजनेस को कैरी ऑन करते हैं। तो प्रॉफिट जो है अनसर्टेनिटी, जो अनिश्चितता है, जैसे कभी मंदा है, कभी डिमांड बहुत ज्यादा लो हो सकती है, कभी मनी मार्केट के अंदर जैसे फ्लक्चुएशन है तो जिसकी वजह से हमें फंड्स अवेलेबल नहीं है, तो प्रॉफिट जो होता है वहां पे ब्लेसिंग का काम परफॉर्म करता है। बिजनेस को प्रॉफिट इसकी एग्जिस्टेंस के लिए भी चाहिए, बट कल को अगर हमने बिजनेस को बढ़ाना है, एक्सपेंशन करनी है, डाइवर्सिफिकेशन करनी है, ग्रोथ करनी है, तो उसके लिए भी हमें प्रॉफिट चाहिए। और जिस बंदे ने बिजनेस के अंदर पैसा लगाया हुआ है तो उसको भी रिटर्न चाहिए। उसी तरह जो वर्कर्स हैं उसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना पसंद करते हैं जहाँ पे वेजेस जो है उनको हायर मिलती है, और उद्यमी जो है उसको भी रिटर्न चाहिए कि भाई मैंने पैसा लगाया है तो उसके बदले में आई शुड गेट समथिंग इन रिटर्न। सर्वाइवल। अब बिजनेस जो है, देखो जब हम बिजनेस सेट करते हैं तो बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है, इतना आसान नहीं होता, तो इतना ज्यादा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट होता है, तो उसके अंदर सबसे बड़ा जो क्वेश्चन होता है कि हम सर्वाइव कैसे करें। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी चैलेंजेस हम फेस करते हैं, तो किस तरह से हम सर्वाइव करेंगे। और ये तभी पॉसिबल होगा अगर हमारे बिजनेस की पोजीशन साउंड है, तभी वो एडवर्स सिचुएशन को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सकता है।
ग्रोथ। देखो बिजनेस जब हम सेट करते हैं तो ये थोड़ी है कि जिस पोजीशन पे सेट किया था उसी पोजीशन पे रहेगा, तो इसकी ग्रोथ भी तो जरूरी है, ग्रो भी तो करना चाहिए। आज मैंने अगर 100 लोगों को सर्व करा था तो कल को मैं 200 लोगों को, कल को मैं 1000 लोगों को सर्व करूं, और कभी एक दिन ऐसा भी आए जब मैं लाखों लोगों को सर्व करूं। तो बिजनेस विल स्टे इन द मार्केट इफ इट इज एबल टू ग्रो विद द पैसेज ऑफ टाइम। बिजनेस की ग्रोथ जो है समय समय पे होनी चाहिए। ग्रोथ एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, और ये तभी पॉसिबल है अगर बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा है। और प्रॉफिट के बेसिस पे क्या होगा कि बिजनेस अपनी ग्रोथ और एक्सपेंशन को फिनांस कर सकता है। जब हमने अपने काम को बढ़ाना है तो वी रिक्वायर फंड्स, और वो फंड्स कहाँ से आएंगे? प्रॉफिट से आएंगे। प्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी गुड्स। देखो प्रॉफिट हम कब कमा सकते हैं? जब क्या होता है कि हमारी जो चीजें और जो सर्विसेज हम सेल करते हैं वो बिक रही हैं। तो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है कि कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम वो चीजें उनके लिए बेचें, उनसे हमारे पास पैसा आए। हम देखें कि मार्केट के अंदर हमारी जो प्रोडक्शन है, जो चीजें हम बेचते हैं, उसकी डिमांड क्या है। प्रोड्यूसर जो है डिमांड को एस्टिमेट करते हैं। बिजनेस जो है फॉर्म, क्योंकि पहले देखो हम रॉ मटेरियल की प्रोसेसिंग करते हैं, उसकी फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट करते हैं, जैसे टिम्बर है तो उसको वुड में कन्वर्ट कर दिया। फिर हम देखते हैं कि जिस जगह पे वो चाहिए उसको वहां पे भेजते हैं, और कई बार गोडाउन्स के अंदर रखा रहता है कि अभी इसकी जरूरत नहीं है, बट थोड़ी देर के बाद है, तो टाइम यूटिलिटी क्रिएट करते हैं। तो बिजनेस जो है लोगों के लिए चीजें प्रोड्यूस करता है, फॉर्म, प्लेस और टाइम यूटिलिटी को क्रिएट करता है। और यहाँ पे क्या होता है कि देखो जब हम चीजें बनाते हैं तो इसी वजह से बनाते हैं कि वो आगे सेल होंगी तो हमें मुनाफा देगी। क्रिएटिंग मार्केट्स, द एम ऑफ द बिजनेस इज टू सेल द प्रोडक्ट्स। अब हमारा जो बिजनेस है उसका जो उद्देश्य है टू अर्न द प्रॉफिट, क्योंकि वहां पे द एम ऑफ द बिजनेस इज टू सेल प्रोडक्ट्स, कि जो हमने चीजें बनाई हैं उसको हमने बेचना है। और मार्केटिंग के अंदर क्या है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक चीजें बनाओ, और कस्टमर को सेटिस्फाई करो, कस्टमर को रिटेन करो। और उसी तरह जो पुराना कस्टमर है उसको वी वांट टू रिटेन, और इसी तरह वी वांट टू फाइंड न्यू कस्टमर फॉर आवर प्रोडक्ट। तो इसके अंदर जो होता है कि एफर्ट्स किए जाते हैं किस तरह से हमने पुराने कस्टमर को रिटेन करना है, और तभी रिटेन कर सकते हैं जब हम उसको कस्टमर को सेटिस्फेक्शन देते हैं, उसको बेटर क्वालिटी एट लो प्राइस देते हैं। न्यू मार्केट्स हम किस तरह से एक्सप्लोर कर सकते हैं। और एंटरप्राइज जो है देखो कैनॉट एग्जिस्ट विदाउट फाइंडिंग आउट द न्यू मार्केट फॉर इट्स प्रोडक्ट। अगर एक बिजनेस ने ग्रो करना है तो उसको अपने लिए नई मार्केट जो है एक्सप्लोर करनी पड़ेगी। टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट्स, देखो यहाँ पे क्या है कि जो बिजनेसमैन है क्योंकि वो हमेशा चाहता है कि उसका बिजनेस जो है अच्छी तरह से प्रॉस्पर करे, वो तभी पॉसिबल है जो भी इन्वायरमेंट के अंदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आती है, अगर हम उसी के मुताबिक चीजों को मैन्युफैक्चर करते हैं। ए बिजनेसमैन शुड ऑलवेज मेक एन एफर्ट टू यूज द लेटेस्ट मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। कंपटीशन के अंदर हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ती है ताकि हम अपनी कॉस्ट को कम कर सकें, अपने प्रॉफिटेबिलिटी को इनहांस कर सकें। तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करनी है, प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है, कॉस्ट को रिड्यूस करना है। तो बिजनेसमैन जो है न्यू मेथड्स ट्राई करता रहता है ताकि वो बिजनेस वर्ल्ड जो भी चेंजेस आ रही है उसके मुताबिक अपने आप को बेटर कर सके। इनोवेशन, इनोवेशन रेफर टू द न्यू मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसके अंदर होता है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को हमने यूज करना है। जब भी हमें होता है कि न्यू और बेटर मेथड्स पता चलते हैं तो हम उनको यूज करते हैं। किस तरह से हम अपनी जो ऑपरेशन है उनके अंदर एफिशिएंसी ला सकते हैं, कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है तो उसके लिए हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी ही पड़ेगी अगर हम उसको कॉम्पिटिटिव एज प्राप्त करना चाहते हैं। अब हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं वो बहुत ही सीमित होते हैं, तो हमने उनको प्रॉपर यूटिलाइज करना है। बेस्ट यूज ऑफ मैन मटेरियल मशीनरी, sources are limited and their proper utilization is very much needed। और वो तभी पॉसिबल हो सकती है जब हम एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दें, उनको बताएं किस तरह से आपने सही तरीके से काम करना है, आपने कॉस्ट को कट करना है, आपने जो रिसोर्सेज हैं उनकी वेस्टेज को स्टॉप करना है। ये थे हमारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। फिर उसके बाद है सोशल ऑब्जेक्टिव, कि जब बिजनेस जो है आइसोलेशन में नहीं रहता, उसकी कुछ सोसाइटी के प्रति भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो सोशल ऑब्जेक्टिव के अंदर जो ऑब्जेक्टिव है कि चीजें बनाते हैं, क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, गवर्नमेंट के साथ हम ऑपरेट करते हैं, मोर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, और हम लोगों को क्या करते हैं, सोशल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो सोशल ऑब्जेक्टिव के अंदर चीजों जब हम बनाते हैं
तो सोसाइटी की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करते हैं, सोसाइटी की हम डिमांड को देखते हैं, उसी के मुताबिक हम प्रोडक्शन करते हैं और वो चीज़ें बनाते हैं जो सोसाइटी का वेलफेयर एनहांस करे। तो गवर्नमेंट भी जो है क्या कहते हैं कि उन बिज़नेस को प्रमोट करती है जो सोसाइटी की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। सप्लाई ऑफ क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज। तो देखो यहाँ पे जो बिजनेसमैन है उसकी बिजनेस जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि जो सोसाइटी है, जो कम्युनिटी है, जो कंज्यूमर्स हैं उनको रीजनेबल प्राइस पे बढ़िया चीजें जो है प्रोवाइड की जाए। और बिजनेस का जो उद्देश्य होता है कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन होता है, ऐसी चीजें खराब चीजें नहीं सप्लाई करनी जो क्वालिटी में है, क्वालिटी में पुअर हो, जो हार्मफुल हो या हेल्थ के लिए मतलब सही ना हो, तो ये बिजनेस एथिक्स के खिलाफ हो जाता है। तो बिजनेस के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सोसाइटी की रिक्वायरमेंट को स्टडी करे और सोसाइटी को वही चीजें प्रोवाइड करे जो उनकी रिक्वायरमेंट है, जो उनकी हेल्थ को, वेलफेयर को प्रमोट करे। कॉपरेशन विद द गवर्नमेंट, बिजनेस जो है गवर्नमेंट के साथ कॉपरेट करे ताकि, क्योंकि हमारा इंडियन जो सिस्टम है उसके अंदर हम सोशलिस्टिक पैटर्न है, इसके अंदर सोशल वेलफेयर भी इंक्रीज होना चाहिए। तो गवर्नमेंट जो है दोनों पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों को प्रमोट करती है। तो गवर्नमेंट जो है देश का किस तरह से विकास करना है उसके लिए प्रायोरिटीज फिक्स की हुई है। तो बिजनेस कम्युनिटी जो है जो गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है उनको पॉजिटिव अप्रोच रखे और गवर्नमेंट को कॉपरेशन दे और जो सोशलिस्टिक पैटर्न है उसी के मुताबिक जो है जस्टिस और वेलफेयर इंक्रीज करने की कोशिश करे। जनरेशन ऑफ मोर एम्प्लॉयमेंट। अब देखो जब बिजनेस सेट किए जाते हैं तो लोगों को रोजगार मिलता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती है, बहुत सारे लोगों को काम मिल जाता है और इसका मल्टीप्लाइंग इफेक्ट होता है, इकोनॉमी की बूस्टिंग भी होती है। और जब काम बढ़ता है तो बिजनेस कम्युनिटी जो है अपने प्रॉफिट जो कमाती है उसको एक्सपेंशन पे लगाती है, जिससे क्या होता है कि और लोगों को रोजगार मिलता है। सोशल सर्विस और कम्युनिटी सर्विस के अंदर देखो जो बिजनेस है उसकी सोसाइटी के प्रति भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है कि वो जो प्रॉफिट कमाता है वो सोसाइटी की वेलफेयर के लिए स्पेंड करे, सोसाइटी के लिए हॉस्पिटल्स खोले, सोसाइटी के लिए एजुकेशनल अदारे खोले ताकि लोगों को उस चीज का बेनिफिट मिल सके। और उसी तरह जहाँ पे लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करनी है वो भी करे। तो वो सोशल सर्विस प्रोग्राम्स के अंदर भी पार्टिसिपेट करता है ताकि कंपनी की रेपुटेशन उससे बहुत ज्यादा इम्प्रूव होती है, कंपनी की इमेज भी जो है वो बहुत ज्यादा सही होती है। अवॉइडिंग इन्वायरमेंट पोल्यूशन। अब देखो सोसाइटी के प्रति ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बिजनेस की कि जो वो काम शुरू करता है उससे पोल्यूशन स्प्रेड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर पोल्यूशन स्प्रेड होगी, चाहे वो एयर पोल्यूशन है, चाहे वो वाटर पोल्यूशन है, चाहे वो नॉइज पोल्यूशन है, उससे क्या होगा कि लोग बीमार होंगे। तो इस वजह से इन्वायरमेंट पोल्यूशन को वो कंट्रोल करे, अगर गवर्नमेंट ने उनके ऊपर नॉर्म्स लगाए हैं तो उनको पूरा करें। तो बिज़नेसमैन की ये ड्यूटी बनती है कि वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी यूज़ करे और पोल्यूशन को कंट्रोल करे। उसके बाद है ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, जिसके अंदर आ जाता है वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज, सैटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर, सैटिस्फैक्शन ऑफ शेयर होल्डर, हेल्पफुल टू द गवर्नमेंट। ये वाला हिस्सा जो है हम अगले वीडियो के अंदर जो है करेंगे।